व्यास जी कितने विशाल बुद्धि है। लखनऊ नाम सुना है, लखनऊ से 75 किलोमीटर लगभग नैमिषारण्य तीर्थ है, वहां व्यास जी भगवान रहते थे। 18 पुराण लिखे, महाभारत का ग्रंथ लिखा। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले घूमने निकलते। पश्चिम की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती दिन में, लेकिन प्रभात काल की पश्चिम की हवा भी हितकारी होती। व्यास जी घूमते गए, सूरज उदय होने में अभी कुछ मिनट बाकी है। देखा कि एक भी शबर जाति वाला होठों में कुछ गुनगुना रहा है और खजूर के वृक्ष को नीचे उतार रहा है मंत्र के बल से। व्यास जी उत्सुकतावश उसके तरफ आगे बढ़े। वो समझ गए कि ये व्यास जी मेरे से मंत्र सीखने को आ रहे हैं। उसने जल्दी अपना सामान समेटा और वो भागा। व्यास जी उसके पीछे गए। वो जल्दी जल्दी चले तो व्यास जी भी जल्दी जल्दी। आखिर उसके घर तक वो पहुंच गया। घर वालों को बोला मैं घर के अंदर जाता हूँ, पीछे के दरवाजे से खिसक जाऊंगा, तुम बाना बनाकर व्यास जी को रवाना कर देना, क्योंकि वो मेरे से वो मंत्र विद्या सीखना चाहते। ऐसा एक बार व्यास जी खाली गए, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ध्यान से सुन रहे हो, शाबाश है। 2500 बार ये महापुरुष एक शबर जाति का शुद्र काम करने वाला 2 रुपए का खजूर का रस निकालकर गुड़ बनाकर आजीविका करे और पौआ पिए। ऐसे व्यक्ति के पीछे ज्ञान लेने के लिए 2500 बार वो उसके घर पे गए। कौन? व्यास जी। घर पे एक युवक लड़का था जिसका नाम था कृपालु। कृपालु का हृदय कृपालु हो गया कि व्यास जी तुम इतने बड़े संत मेरे पिता से मिलना चाहते और मेरे पिता आपसे बचकर खिसक जाते हैं। आखिर मेरे पिता से आप क्या लेना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो? बोले तुम्हारे पिता के पास वो मंत्र है, मैं वो जानना चाहता हूं। बोले वो तो मैं जानता हूं, मैं आपको दे देता हूं। व्यास जी ने आदर से वो मंत्र लिया और रास्ते में उस मंत्र का प्रभाव, खजूर का रस तो निकालना नहीं है, लेकिन नारियल का पेड़ है, नारियल के पेड़ को झुका और 2 तरह पे पानी पीने वाले नारियल, पानी वाले नारियल ले लिए। वो भील आया और अपने बेटे को डांटता है कि मैं घने वृक्ष पे चढ़ जाता था छुप के, व्यास जी मुझे नहीं देखते थे, मैं व्यास जी को देखता था। व्यास जब दूर चले जाते तभी मैं आया। आज व्यास जी के साथ तुम्हारी बैठक हुई, क्या हुआ? उसने बोला पिताजी वो मंत्र लेना चाहते थे, मैंने उनको मंत्र दे दिया। अरे बोले मूर्ख, ये मंत्र नहीं देने के कारण तो मैं 2500 बार भागा हूं, तूने कैसे दे दिया? मंत्र उसी को दिया जाता है जिसको श्रद्धा हो। श्रद्धा के बिना मंत्र फलता नहीं। अब वो इतने भगवान स्वरूप श्री कृष्ण उनका आदर करते हैं, जिनकी एक नजर से गर्भाधान हो गया और वो बाई पीली हो गई तो पांडु पैदा हुआ। उसके 5 पांडव, व्यास जी के पुत्र पांडु उनका पुत्र। दूसरी बहू ने आंखें बंद कर दी, धृतराष्ट्र पैदा हुआ, 100 कौरव। तीसरी बहू रानी ने, विधवा बहू रानी ने अपने बदले में दासी को भेजा। दासी आदर से हाथ जोड़कर खड़ी रही तो विदुर जी पैदा हुए, जिनके विदुर नीति राजेंद्र बाबू पढ़कर भाषण में उसका उदाहरण देते थे, विदुर नीति। ऐसे भगवान वेद व्यास को हम मंत्र देकर शिष्य नहीं बना सकते, और शिष्य के बिना विद्या फलती नहीं है। तूने बड़ी गलती की। अभी जा व्यास जी के आश्रम में, देखो व्यास जी तुम्हारा आदर करते हैं तो मंत्र उनको फलेगा, नहीं करते तो नहीं फलेगा। फिर बोलते हैं ढकोसला है, तो कोई मंत्र को ढकोसला न बोले, इसलिए पात्र कोई मंत्र दीक्षा दी जाती। तो हम पुजवाने के पात्र नहीं है और वो हमारे शिष्य होने के पात्र नहीं, महान आत्मा है। इसीलिए मैं भागा जा रहा था। अभी तू जा व्यास जी के आश्रम में। ओ भील का लड़का कृपालु छोरा व्यास जी के आश्रम में गया। व्यास जी ऋषियों के, हजारों ऋषियों के बीच
अलग अलग विषय पर सत्संग कर रहे थे। सुख आदमी को उदार बनाने के लिए आता है और दुख विवेक और वैराग्य जगाने के लिए आता है। सुख का भोगी बनना खोखला बनाना है, दुख का भोगी बनाना डरपोक बनता है। दुख के भोगी मत बनो, दुख का उपयोग करो, विवेक जगाओ, वैराग्य जगाओ, दुख हरि हरि की शरण जाओ। सुख के भोगी मत बनो, सुख बहुतों में बांटो। इस प्रकार सुख और दुख को साधन बनाकर परमानंद को प्राप्त कर लो। मृत्यु जिसकी होती वो तुम नहीं हो, और जहां तुम हो वहां मौत की दाल नहीं गलती। तुम्हें तो भगवान भी नहीं मार सकते, मारते शरीर को प्रकृति मारती है। आत्मा को प्रकृति भी नहीं मार सकती, परमात्मा भी नहीं मार सकते, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक ही है। घड़े को मार सकते, लेकिन घड़े के आकाश को महाकाश नहीं मार सकता। ऐसे ही जीव को ईश्वर नहीं मार सकता। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस प्रकार अलग अलग विषयों पर ये महापुरुष सत्संग कर रहे थे। ऋषि मुनि सत्संग सुनकर अपने जन्म जन्मांतर के पाप ताप मिटाकर ज्ञान प्रकाश में जग रहे थे। ऐसा सुंदर अवसर, एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ और फिर भी क्षणभंगुर है, उसमें श्रद्धा होना दुर्लभ, और श्रद्धा होने के बाद भी लोग मूर्ति की पूजा करते हैं। अच्छा है, लेकिन मूर्ति की पूजा तो अपने भावना से फल देती है। मूर्ति को संकल्प नहीं है, मूर्ति हमको कुछ कहेगी नहीं, हम अपनी भावना से मूर्ति की पूजा से फायदा लेंगे। लेकिन महापुरुष की पूजा करेंगे, आदर करेंगे तो उनका संकल्प भी है, हमारा मार्गदर्शन भी करेंगे। मूर्ति बोलती नहीं, मार्गदर्शन नहीं करती, संकल्प नहीं करती, लेकिन जिनके हृदय में भगवान प्रकट हुए उन महापुरुषों का सत्य संकल्प हम पर पड़ता है। तो सत्संग करते तो हमारी भलाई का संकल्प लेके करते हैं, तो कितना हमारा फायदा होता होगा। 12-12 साल मूर्ति पूजा करे, 12 मिनट सतगुरु की पूजा वहां ऊंचाई पर ले जाती, कितना फायदा हो जाता है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। इस प्रकार अलग अलग विषयों पर महापुरुष प्रवचन कर रहे। जहां नजर पड़ी कि वो मंत्रदाता आ रहा है, गुरु कौन था? भील का छोरा, शुद्र जीवन जिनका, 2 रुपए का खजूर का रस निकाला, गुड़ बनाया, बेचा, आटा दाल लाए और पोहा पिया। वो व्यक्ति मंत्र देता, और मंत्र शुद्र मंत्र है। खजूर का रस निकालने का मंत्र है, तुच्छ मंत्र है। व्यास जी ने मंत्रदाता का आदर करने के लिए वहां से उठे और उसको लिवा लाए और उसका सत्कार पूजन किया। वो लड़का हैरान हो गया, अपने पिता को कहता है, पिताजी नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे, पुल्लार विंदा यदपत्र नेत्र, ये न त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा। ज्ञान का प्रदीप सबके हृदय में जगाने वाले विशाल बुद्धि व्यास जी को वास्तव में जो शास्त्रकारों ने प्रणाम कहा है, ऐसे ही है। मुझ जैसे छोरे का आदर किया है मंत्रदाता समझकर। जब शुद्र मंत्र देने वाले मुझ शुद्र व्यक्ति का इतना आदर देते हैं, तो भगवान का मंत्र, आरोग्य का, शांति का और जीव ब्रह्म की एकता का मंत्र देने वाले गुरु का कितना आदर होना चाहिए, कितना प्रेम होता है। तो हम मंत्र का, गुरु का, भगवान का आदर करते तो हम ही आदरणीय हो जाते। मैंने मेरे गुरु का आदर किया तो मेरे गुरु पर मैंने मेहरबानी नहीं की, मैंने अपने पर मेहरबानी की। गुरु का आदर करोड़ों गुना होकर मेरे आदर में बदल रहा है। गुरु के प्रति प्रेम करोड़ों गुना होकर मेरे प्रति समाज का प्रेम उभर रहा है। तो गुरु के प्रति आदर, गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति वफादारी हम जो भी करते हैं वो अनंत गुना होकर हमारे से ही तो होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा ये गुरु के आगे कृतज्ञ होने का अवसर है। देवताओं ने और ऋषिवरों ने कहा कि मुनीश्वर, आपका इतना इतना हम पर कृपा है तो हमारा भी कर्तव्य कि कुछ करें, हम निगुणे ना हो, गुण चोर ना हो। शिव जी की शिवरात्रि है और सोमवार है, तो आपका कोई पर्व तिथि
व्यास जी ने कहा आषाढ़ी पूर्णिमा का जन्म है और आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन विश्व का प्रथम ग्रंथ प्रागट्य आरंभ हुआ है और आषाढ़ी पूर्णिमा को महाभारत संपन्न हुआ है। आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णम बड़ी पूर्णम करके जो मनाएगा, जो भी जिनका सतगुरु है व्यास का भाव करके उनका सत्कार पूजन करेगा, उनको मेरा ज्ञान फलेगा और उनका जीवन धनभागी होगा। तो व्यास पूर्णिमा के निमित्त हम हमारे गुरु जी के चरण धो नहीं पाते थे, नजीक नहीं जा पाते थे, लेकिन मन ही मन गुरु जी को हम स्नान करा देते थे। लीलाशाह प्रभु जी को मानसिक पूजन षोडशोपचार पूजन से भी ज्यादा फायदे वाला है। स्नान करा दिया, पहुंच लिया, फिर जो गुरु जी कपड़े पहनते हैं वे मानसिक पहरा दिए, फिर मोतिये की मोगरे की 2 मालाएं, एक क्यों मन से ही पहराना है तो पैसे का टोटा कहाँ है, 2 माला पहराता था मैं गुरु जी को। और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति लीलाशाह मूर्ति, उनके ध्यान में मग्न होता था। गुरु जी के नजीक नहीं जा सकते तो क्या है, लेकिन मन से गुरु जी तो हमारे अंतरात्मा हुए हैं जब से हमने उनको गुरु माना है। पिता पुत्र का संबंध तो मरने के बाद पिता कहीं पुत्र कहीं रह जाता है, लेकिन गुरु शिष्य का शरीर छूटने के बाद भी उनकी आत्मा की तार तो जुड़ी रहती है। ऐसे गुरु गोविंद स्वरूप है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो दिखाए। गंगा किनारे काशी में ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे, जब तप नियम साधन खूब करते थे। उम्र हो चली लेकिन संतान नहीं होता। किसी बुजुर्ग संत ने सुनाया कि व्यास जी यहाँ वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर गंगा किनारे स्नान करने आते हैं, तुम उनके दर्शन कर लेना क्योंकि व्यास जी चिरंजीवी हैं। उस ब्राह्मण ने ताक लगाई, जिस घाट पर वो नहाने आते हैं वृद्ध ब्राह्मण के रूप में व्यास जी को पहचान लिया। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धि, दंडवत प्रणाम किया। उस समय घाट बाट ऐसे नहीं बने थे, इतने आधुनिक घाट था नहीं थे, घाट ऐसे। व्यास जी ने इधर उधर देखा, बोले क्या है, किसी को बोलना मत, क्या चाहता है। बोले प्रभु जी मेरे घर श्राद्ध है, आप कल हमारे यहाँ पधारे, बस यही मुझ गरीब ब्राह्मण की प्रार्थना है। तुम तपोधन हो, तुम एकादशी के व्रत करते हो, संयमी हो, ब्रह्मचर्य भी पालते हो, पति पत्नी हक का ही लेते हो, नाहक की चेष्टा नहीं है, नाहक की तुम्हारी वाणी नहीं, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, मैं आ जाऊंगा। थे तो गरीब लेकिन अब सिर चोटी का जोर लगाकर व्यंजन बनाए और व्यास भगवान को पहले तो पैर धुलाए, हाथ धुलाए, कुल्ला कराया, फूलों की माला पहनाई, तिलक किया, प्रदक्षिणा की, स्तुति की, प्रेम से भोजन किया रहा है। व्यास जी ने बोला क्या चाहते हो। बोले प्रभु आपके यहाँ पौत्र नहीं है, मैं तो आपका पुत्र हूं लेकिन पौत्र नहीं। बोले 1 नहीं 10 होंगे और विद्वान होंगे, बुद्धिमान होंगे, यशस्वी होंगे, धन धान्य से संपन्न रहोगे, लेकिन भगवान आपसे फिर मैं कब मिलूंगा, कैसे मिलूंगा। बोले जब व्यास पूर्णिमा आए ना, आषाढ़ी पूर्णिमा, तब कोई गुरु जिसको मेरा शास्त्र का ज्ञान है और सत्संग करते हैं, ऐसे गुरु में तू मेरी भावना करेगा, मेरा दर्शन और मेरा मार्गदर्शन, और तेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाएगी। मैंने गुरुदेव में सद्भाव किया तो मेरे हृदय में व्यास जी का प्रसाद छलकता है। ये व्यास जी का प्रसाद अभी भी प्रत्यक्ष दर्शन देता है। सत्संग से जो फायदा होता है वो हजारों वर्ष की तपस्या से नहीं होता। हिरण्यकश्यपु ने 60,000 वर्ष तपस्या की और मनोवांछित हिरणपुर बनाया, सोने की पुरी बनाई, और तपस्या के बल से खेत खली में यूं नजर घुमाए तो बिना जोते बिना बोए खेत लहराने लग जाते थे। समुद्र तट पर अगर संकल्प करके यूं निहारे तो समुद्र उछल उछल कर रत्न बाहर फेंक देता था।
जंगलों में, पहाड़ों में, जहाँ खदानें हैं, जहाँ धातु की संभावना है, वहां नजर घुमाता तो पर्वत और धरती धातु गलने लग जाती। इतना महान होने के बाद भी व्यास जी का आत्मज्ञान के अभाव से हिरण्याकश्यपु अपने शरीर को भगवान मानने लगा। सारा विश्व भगवतमय है, ये गुरु का ज्ञान न होने के कारण हिरण्याकश्यपु भगवान नरसिंह के द्वारा मारा गया। रावण को 60,000 वर्ष तपस्या के फल के बल से सोने की लंका मिली, समुद्र को मीठा बनाने की विद्या थी, चंद्रमा को कलंक रहित पूनम का चांद बनाने की उसके पास योग्यताएं थी, लेकिन अंतरात्मा का सुख न होने के कारण ललना के सौंदर्य के सुख के पीछे पड़ गए। वो अच्छे काम पीछे रह गए, मनोरंजन और मजा लेना। इसमें शूर्पणखा ने बहकाया कि सीता के सौंदर्य के आगे तुम्हारा लंका 2 कोड़ी का है। जब तक सीता नहीं आती लंका में तब तक लंका कुरूप है। और सीता को चुरा लाए और बदले में क्या हुआ, करा करा चौपट हो गया। शबरी भीलन देखो 60,000 वर्ष तपस्या नहीं, 60 वर्ष भी तपस्या नहीं है, लेकिन सत्संग मिला है, मतंग ऋषि की कृपा मिली है, शबरी के हृदय में भगवत तत्व का ज्ञान हुआ है, प्रेमा भक्ति छलकी और भगवान राम शबरी भिलन के झूठे बैर कहते हुए उनकी सराहना करते हुए अगाधे नहीं है। गुरु कृपा तू क्या कर देती है, 60,000 वर्ष वाले पीछे रह जाते हैं, लेकिन शबरी भीलन मीराबाई मेवाड़ की और शांडिली जयपुर की अभी भी सम्मानित हो रही है। ये गुरु कृपा की महिमा है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगल। तो वंदे कृष्णम जगत गुरु, श्री कृष्ण तो जगत के गुरु हैं। इस जगत के गुरु ने जगत के भले की बात कही कि क्या ऐसा कोई उपाय है जो सब दुख मिट जाए, सब रोग मिट जाए, पीड़ाएं मिट जाए, और जन्म के समय और मृत्यु के समय और जीवन के समय जो भी पीड़ाएं सब की सब मिट जाए, उसका कोई उपाय है? श्री कृष्ण ने बताया, हाँ, प्रसादे सर्व दुखानाम। बहु दुखा नहीं कहा, 1000 दुख नहीं कहा, सर्व दुख। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। चित्त की प्रसन्नता, मन की निर्मलता, ये सारे दुखों को मिटा देती है, आसक्तियों को मिटा देती। कुछ लोग भोजन कर रहे थे, 2-2.5 साल का बच्चा आया कहीं से, भोजन करने वालों को बोलता है क्यों सब मरने को इधर आ गए। माँ भोजन परोस रही, बोले ऐसा क्यों बोलता था? बोले माँ तुम्ही ने तो कहा कि सब मरने को इधर आ रहे हैं, मुझे पता होता तो 2 दिन पहले कहीं चली जाती। ये सब आएंगे मेहमान, भोजन बनाना पड़ेगा, सब इधर मरने को आ रहे हैं। अब बच्चे को पता नहीं कि माँ के दिल में कुछ है और वाणी में कुछ है। बच्चा निर्दोष है, निर्मल है। एक नेता ने अपने बेटे को कहा, बबलू, ए बबलू सुनो, वो लोग आ रहे हैं, उसको जाकर बोलो मैं बेसमेंट में चला जाता हूँ, नीचे तल घर में। उनको बोलना मिनिस्टर साहब घर नहीं है। 2-5 हफ्ता के बाद उनको ऑफिस में मिलना, तुम्हारे पानी की समस्या, लाइट की समस्या और जो समस्या है वो उनको ऑफिस में मिलना। अभी पिताजी घर नहीं है। लड़का बाहर निकला, वो भीड़ आई, बोले पिताजी ने कहा है कि उनको बोल दो पिताजी घर में नहीं है, मैं तल घर में चला जाता हूँ। कैसा निर्मल। बच्चों के साथ बड़े बड़े साधु खेलते हैं, आप भी बच्चों को देखकर खुश होते क्योंकि निर्मल मन है, झूठ नहीं है, कपट नहीं है, छल नहीं है। भगवान राम कहते निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जिसका मन निर्मल होता है वो मुझे पाता है। इसलिए देवियां सासू की निंदा ना करो, मन मलिन होता है। देवता अपनी माँ की निंदा मत सुनो, पत्नी को समझा दो। माँ की निंदा सुनाएगी तो मैं गुण चोर होऊंगा, गद्दार होऊंगा, कृतज्ञ होऊंगा। जिसका मैंने दूध पिया है, जिसके खून से मेरा शरीर बना है, मैं उसकी निंदा सुनकर पापी बन जाऊंगा तो पापी की औलाद, तेरी औलाद का नाम रख दूं, गुण चोर, कृतज्ञ, पापी, तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा।
पत्नी को ठोडी में हाथ डालो, अपनी माँ की निंदा हमें ना सुना, मेरी माँ की निंदा मुझे ना सुना। हो सके तो माँ की सेवा कर, मेरी सेवा न भी करेगी तो चल जाएगा, कम करेगी तो चल जाएगा, मेरी माँ को रिझा दे, मैं तेरा स्वागत करूंगा। क्या पता माँ 2 साल है 4 साल है, उस माँ ने जन्म दिया तभी तो उस घर की तुम मालकन बनेगी। मेरी माँ की निंदा सुनाकर मुझे कृतघ्न गुण चोर और पापी मत बना। माँ की निंदा नहीं सुननी चाहिए। ऐसे जेठानी देरानी की निंदा कोई सुनाती है, आपकी पत्नी है जेठानी तो देरानी की निंदा सुनाएगी, आपकी पत्नी है देरानी तो जेठानी की निंदा सुनाएगी। उनको बोल दे कि तू जेठानी की निंदा सुनाकर मुझे पापी क्यों बनाती, भाई भाइयों में वही मनुष्य क्यों लाती। बड़ा दिल रख, जेठानी माँ के तुल्य होते, तेरी माँ कुछ कह दे तो क्या बुरा लगता था। बड़ी भाभी कह देती थी तो बुरा मानती थी, बुरा मत मान, दिल की बड़ी हो। अगर जेठानी निंदा करती देरानी की तो छोटी देरानी है, बहन के बराबर, छोटी बच्ची के बराबर। तेरी बच्चियां सुखी रखना चाहती हो तो देरानी की निंदा न कर, उदार बन। उदारता से सांप भी वश हो जाते प्रेम से। देख ले बापू के आगे सांप कैसे वश हुए। सांपों को बापू वश कर देते तो तू अपनी देरानी को वश नहीं कर सकती। अरे गुड्डू की माँ, अरे बबलू की माँ, अरे कहाँ हूँ बबलू, अरे हो जाएगी। ऐसा कहते उसकी ठोडी पर प्यार का हाथ घुमा दो। पति पत्नी के, देरानी जेठानी के, पड़ोसी पड़ोसी के झगड़े मिटा दो। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। सदाचार में 26 गुण है। अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, अभय, ज्ञान योग में स्थिति। आप हिंसक बनोगे तो लोग बोलेंगे क्यों हिंसा करते हो, अहिंसक बनेंगे तो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे क्यों अहिंसक हो गए। चोरी करोगे तो लोग टोकेंगे क्यों चोरी करते हो, चोरी नहीं करोगे तो लोग थोड़ी टोकेंगे। तो ये देव के गुण आप में है तो लोग सराहना करेंगे, लेकिन इसके विपरीत है तो लोग टोकेंगे और आपका अंतरात्मा भी आपको खाएगा। इसलिए गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोकों में 26 दैविक गुण हैं। उन दैविक गुणों को ज्यों ज्यों धारण करते जाओगे त्यों त्यों आत्मदेव का प्रभाव आपके द्वारा अपना और दूसरों का मंगल करेगा और आप निर्दुख रहोगे। चाहे कितनी निंदा करे और कितने आरोप लगाए, लेकिन आप निर्भीक होकर घूमते रहो। आपके अंदर देव के लक्षण है। किसी का बुरा सोचते नहीं, किसी का बुरा चाहते नहीं, किसी को बुरा मानते नहीं। दैविक गुण आ गए, प्रसाद आ गया परमात्मा देव का। फिर से बोलो, प्रसादे सर्व दुखानां, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु चेत्सो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। बुद्धि पर्यवितिष्ठते। कोई चोर पकड़ा गया विदेशी, वो भाषा, राजा विदेशी भाषा नहीं जानता था और कुछ का कुछ राजा को सुनाई पड़ा और राजा ने कहा इसको फांसी की सजा दी जाती। तो आग बबूला हुआ, कुछ का कुछ बोलने लगा। तो उसकी भाषा राजा जाने नहीं, 2 मंत्री भाषा जानते थे, दोनों आपस में एंटी थे मंत्री में। तो एक का स्वभाव दैविक था और दूसरे का स्वभाव राक्षसी था। तो दैविक स्वभाव वाले से पूछा कि ये क्या बोल रहा है। बोले ये बोल रहा है कुरान शरीफ में लिखा है कि जो क्रोध में आकर निर्णय करता है उसके गलत निर्णय है, आप गलत निर्णय करने के योग्य नहीं हो, आप जितेंद्रिय हो, संयमी हो, प्रजा के पालक हो, आपकी प्रशंसा कर रहा है। राजा ने कहा मैंने तो क्रोध में आकर फांसी की सजा सुनाई, उसको लाओ इधर, पीठ ठोक दी, शाबाश, तुझे फांसी नहीं दी जाती। दूसरा मंत्री जो भाषा जानता था उसने कहा राजा वो तो आपको गाली दे रहा था, तुम क्रोधी हो, मूर्ख हो, समझते नहीं हो और परदेसी को सजा दे रहे हो, तुम दोजक में जाओगे, ऐसा सुना रहा था। बोले चाहे कुछ भी, लेकिन उस मंत्री ने भलाई के भावना से मेरा हृदय ठंडा कर दिया। क्रोध रहित जो दैविक गुण है उसने मेरे जगाए और तू मेरे आसुरी गुण जगाता है।
तू द्वेष से उसकी रिपोर्ट करता है और वो दया करके उसकी रिपोर्ट करता है। उसमें दया भगवान का गुण है, इसलिए मैं उसका सत्कार करता हूं, तेरे को मैं किनारे करता हूं, क्योंकि उसमें दैविक गुण है। भले उसने गाली दी, लेकिन मेरे को सुना है कि महाराज आपकी प्रशंसा कर रहा है। तो कभी झूठ में सत्य छुपा होता है, कभी सत्य में झूठ छुपा होता है, कभी पाप में पुण्य छुपा होता है, कभी पुण्य में पाप छुपा होता है। अब ये झूठ में सत्य छुपा था। क्या झूठ थी? वो दे तो रहा था गाली, लेकिन महाराज ये तो पुराने शरीर की बात करके आपकी प्रशंसा कर रहा है और आप समझदार हैं। क्रोध में आकर आप निर्णय करें, ऐसे व्यक्ति नहीं है। भले अभी आपने कर दिया, लेकिन आप सज्जन हैं। उसने तो बोला नहीं, इसने मिलाया। तो झूठ में भी सत्य सिद्धांत बता दिया राजा को, तो राजा का भी भला हुआ, चोर का भी भला हुआ, मंत्री का हृदय भी भला हुआ। और जो द्वेषवश राजा को भिड़ा रहा था, तो चोर का भी हानि होता, राजा को भी क्रोधवश निर्णय करने का पाप लगता और स्वयं भी अहंकार में फूलता। इसलिए सत्संग के द्वारा ही रहस्य सुनाई पड़ता है। एक छोटी सी बात बता दूं, रामकृष्ण परमहंस जवान हुए तो उनके पिता ने कहा कि माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे से पूछ ले शादी करेगा। बोले मैं नहीं पूछूंगी, वो तो ना बोल देंगे। बोले तुम पूछो ना पूछो, तुम हमारे साथ बैठो और रिश्तेदार उनको बुलाए, ना तो बोलेगा लेकिन फिर भी एक बार पूछ तो ले। रामकृष्ण को बुलाया और बोले शादी करोगे? बोले हाँ। सोच भी नहीं सकते थे कि इतना जल्दी हाँ बोलेंगे। तो शारदा नाम की कन्या देखी है, तो उसके घर भोजन करने चलना पड़ेगा। हाँ तो मैं चलूंगा, और उसको पैसा देना है 11 रुपए चांदी के। हाँ दे देंगे। हाँ वो रामकृष्ण परमहंस गए, शारदा के साथ विवाह तय होना है और शारदा परोसने आए, उसके पहले बाप ने 11 रुपए चांदी के पकड़ाए। अब वो गिनने लगे, 1 2, बाप सिर कूटता है, कह रहे चुप रहे, ये क्या कर। बोले पैसा गिनना कोई पाप है क्या? उसको देना है तो गिन के तो दूंगा ना। इतने सरल, इतने प्रसाद वाले हृदय के। माँ चुंडी मारती कि चुप रहे, ऐसा कर ऐसा। बोले नहीं, ये कपट क्यों, गिन के देना है तो तुम 11 देना है तो 11 है कि नहीं? 11 गिने। शारदा जब परोसती परोसती रामकृष्ण देव के पास आए, जो परोसा तो रामकृष्ण की नजर उनके चरणों के तरफ गई। 11 रुपए वहां रख के मत्था टेक दिया। जय माँ। माता पिता और मेहमान हैरान हो गए कि क्या कर दिया, गुड़ गोबर सब। बोले माँ मैं सच बोलता हूं, इसके पैर तुम्हारे पैर जैसे हैं, मेरी माँ के पैर और इसके, इसलिए माँ तो हुई ना। मेरे को तो वही, जो जिस पैरों को रोज प्रणाम करता हूँ वही पैर दिखते मेरे को, तो वही है। तो मैं अब कैसे दूसरा कुछ सोचूंगा। जीवन भर इस बहादुर संत ने ब्रह्मचर्य व्रत निभाया, माँ की नहीं रहे। कैसे कैसे आत्माएं देश में हो गई। उससे भी ज्यादा हर अवस्था में सम रहने वाले को कृष्ण परम योगी मानते। ब्रह्मचर्य अच्छा है, व्रत अच्छा है, संयम अच्छा है, लेकिन हर परिस्थिति में अपने साक्षी स्वभाव में सम रहना। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना समत्व योगम उच्यते।